एमएमडी न्यूज़ से मैं रजनीश त्रिपाठी। आज से 2 दिन पहले मुहर्रम था। हर साल मुहर्रम के उपलक्ष्य में ताजिए निकलते हैं। हज़ारों की संख्या में लोग बाहर आते हैं और ताजियों का आनंद लेते हैं। इस साल कोरोना महामारी की वजह से यह संभव नहीं हो पाया था। गृह मंत्रालय के भी आदेश थे कि ताजिए नहीं निकलेंगे ताकि लोगों की भीड़ जमा ना हो पाए, लेकिन यह सब संभव नहीं हो पाया। खजराना में हज़ारों की भीड़ में लोग निकले और ताजिए निकले, जिसकी वजह से खजराना के टीआई को लाइन अटैच किया जा चुका है। अब देखना यह है कि प्रशासन के आदेशों का पालन कुछ लोग ही क्यों करते हैं। कई बार यह चीज़ें सामने आई कि कुछ लोग प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। अब हमारे बीच बहुत से आला अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास कई अवार्ड हैं, स्वच्छता को लेकर प्रथम आने के अवार्ड हैं, लेकिन यहाँ पर यही सवाल खड़े करते हैं कि क्या उनका सूचना तंत्र पूरी तरह से फैल है, क्या वह प्रशासन संभालने में नाकामयाब है। अब देखना यहाँ पर यह है कि क्यों प्रशासन ने और बड़े आला अधिकारियों ने यह नहीं जाना कि कुछ लोग हमेशा ही प्रशासन का केवल और केवल विरोध करते हैं। हमने कई दिन पहले यह देखा था कि जब सीएए और एनआरसी आया था तब भी कई लोग विरोध में खड़े हुए थे, हज़ारों की संख्या में जमा होते थे और विरोध पर विरोध करते जा रहे थे। उसके बाद जब कोरोना महामारी आई तब भी एक ऐसा वाक़या देखने को नज़र में आया जो कि किसी भी मनुष्य के द्वारा संभव नहीं था, लेकिन जो आपको बचाने के लिए आ रहे थे डॉक्टरों से की टीम, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, मारा गया, भगाया गया। क्या उसके बाद भी प्रशासन को यह समझ में नहीं आ पाया कि कुछ लोग सिर्फ प्रशासन की नीतियों का केवल और केवल विरोध करना चाहते हैं। यह भी प्रशासन को देखना बहुत ही आवश्यक। अब देखना यह जरूरी है कि भीड़ 2 मिनट में तो एकत्र नहीं होती है, इसकी लंबी प्लानिंग होती है, उसके बाद ही भीड़ एकत्र हो पाती है। लेकिन प्रशासन का खुफिया तंत्र पूरी तरह से नाकामयाब हो गया, इन सबको जानने। 12 बजे से हमारी रिपोर्टिंग जहाँ से शुरू हुई मोती तबेला से, हम लोग वहाँ पर तैनात थे। 12 बजे से ही भीड़ आना चालू हो गई थी और हज़ारों की तादाद में चारों तरफ से 100 मीटर की दूरी पर ही पंडरीनाथ थाने पर हमारे आला अधिकारी बैठते हैं। जूनी इंदौर थाना पास में ही है, लेकिन वह 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि पब्लिक बढ़ जाए, उसके बाद हम आएंगे। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से सैकड़ों की भीड़ जमा है, चारों तरफ से चौराहे जाम है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, लोगों के मुंह पर मास्क भी नहीं है। फल फूल के ठेले चल रहे हैं जो कि बिना मास्क के फल फूल बेचते जा रहे हैं, जो कि कोरोना महामारी को पूरी तरह से दावत देने के लिए किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रशासन इतनी समय तक क्यों सोता रहा, यह भी जानना बहुत ही आवश्यक है। हम सभी अधिकारियों से यह जानना चाहते हैं कि क्या आपके खुफिया तंत्र फैल हो चुके हैं, क्या आला अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं मिल पाती है। हमने जब वहाँ से निकले और हमने सभी चौराहे पर देखा, पुलिस तो बैठी हुई है लेकिन भीड़ चारों तरफ से निकल रही है। क्यों बैरिकेड्स लगाकर भीड़ को वहां पर पहुंचने से नहीं रोका गया, जहां पर ऐसा माना जाता है कि हमारे शहर की पुलिस बहुत ही तैनात होती है, हर समय तैनात रहती है और किसी भी घटनाक्रम को होने से पहले ही रोकने के लिए संभव प्रयास करती रहती है। लेकिन क्या यह पुलिस यहाँ पर सिर्फ इस देखने के लिए थी कि लोग जाते रहें और भीड़ जमा होती रहे। अब सवाल यह उठता है कि खजराना में जुलूस निकला, टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया, लेकिन इससे क्या काम होगा। हर बार क्या टीआईयों की बलि दी जाएगी, छोटे अधिकारियों की बलि दी जाएगी और बड़े अधिकारी हमेशा बचते रहेंगे। क्या बड़े अधिकारियों की जवाबदेही नहीं बनती। जवाबदेही तो उनकी यहीं पर तय हो गई थी जब उन्हें पता था कि हमारे शहर में ही कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो प्रशासन के सिर्फ विरुद्ध ही कार्यवाही करते हैं। तो क्या प्रशासन ने इसके पहले ही इन सब लोगों के लिए तैयारी नहीं की थी। यह प्रशासन की सबसे बड़ी चूक है। अगर हमेशा ऐसा ही रहा तो क्या हमारी जनता, हमारे शहर की जनता और सभी लोग ऐसे प्रशासन के हवाले अपने आप को सौंप सकते हैं। यह कैसे संभव है। पहले हमने देखा कि हमारे कलेक्टर महोदय को पहले ही स्वच्छता के कई अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन आज यह सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे कलेक्टर महोदय और हमारे आला अधिकारियों को यह सूचना क्यों नहीं लग पाई। यह जानना बहुत ही आवश्यक है। अब हमारा सवाल सरकार से सिर्फ यही है कि क्या हर बार की तरह ही छोटे अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर या उन्हें लाइन अटैच कर मामले को हटा दिया जाएगा। बड़े अधिकारियों पर कार्यवाही कब होगी।
क्यों नहीं बड़े अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया, पहले ही तैयारियां क्यों नहीं की गई। यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि जहां एक समाज अपने सारे कार्यक्रमों को, रीति रिवाजों को भूल कर कोरोना महामारी के समय आपके साथ तैयार खड़ा है, तो वहीं दूसरा समाज क्यों ऐसा कर रहा है। यह समाज की गलती नहीं है, समाज के कुछ भड़काए हुए लोगों की गलती है, प्रशासन की गलती है कि समय से पहले उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया, उन्हें क्यों समझाइश नहीं दी गई। और यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया है, उनका खुफिया तंत्र किसी भी तरह से काम में नहीं है।